नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13 होने वाला है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आई होप आप वीडियो पॉज करोगे और इसका आंसर खुद से देने की ट्राई करोगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, लिंक मैं दे दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब वीडियो पॉज करो और खुद से इसे करने की ट्राई करो। आई होप अपने वीडियो पॉज की होगी। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा गया है रिटेल को किसी खास कोड में क्या लिखा गया है, UFSBJM। तो इसी कोड में एक्सपेक्ट को क्या लिखेंगे। अब आप एक चीज़ यहाँ देखो, जो रिटेल है कई बार क्या होता है कि शुरू के जो 3 अल्फाबेट होते हैं उसे अपोजिट कर लिया जाता है, मतलब उसे उल्टा लिख लिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, अपोजिट नहीं उल्टा लिखा जाता है, बाकी को सेम इट इज़ ऐसे ही रखा जाता है। अब इसमें एक ऐड किया है तो U आ जाएगा, F आ जाएगा, R में S आ जाएगा, A में जब एक ऐड करेंगे B, J और यहाँ पर M आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा नीचे वाला सीक्वेंस भी बैठेगा। ये आपको पता कैसे लगेगा कि कब क्या हुआ होगा, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये सब पता लग पाएगा। अब एक्सपेक्ट है। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट को आप देखोगे, इसे इन्होंने उल्टा लिख लिया है, EXE PXE और यहाँ पर ECT को ऐसे ही लिख लिया है। तो P में जब एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, PQ। X में जब एक ऐड करेंगे तो Y आएगा, E में जब एक ऐड करेंगे F आएगा, E में जब एक ऐड करेंगे F आएगा, C में जब एक ऐड करेंगे क्या आता है, D। तो T में जब एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, U आएगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपने देखना है ये हमारा सीक्वेंस बैठ चुका है। तो QYFF, तो यहाँ पर है QYFFDU। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो कि है आपका डायरेक्शन का। इस क्वेश्चन में लगभग आपके 90% स्टूडेंट गलती कर देंगे। अब वो गलती कहाँ पर करेंगे, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन के बीच में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ना है आपने। अब यहाँ कहा गया है रमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बिंदु Q पर रुक जाता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। जब भी ऐसी लाइन दी गई हो तो सोचना है कुछ ना कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अब कहा गया है और बिंदु R पर रुक जाता है, अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S पर रुक जाता है। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है। तो ये यहाँ पर मेन लाइन है आपकी कि जब भी वह मुड़ता है तो दूसरी बार मुड़ने से पहले वो 5 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु S से Q तक पहुँचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा। अब एक बिंदु मान के चलो, यहाँ पर ये बिंदु P है ना। इस बिंदु से वो आरंभ करता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बिंदु Q पर रुकता है। और साफ साफ यहाँ कहा गया है कि जब भी वो कहीं चलता है मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है। तो देखो 5 किलोमीटर चला तो यहाँ से यहाँ तक वो 5 किलोमीटर चला, है ना। 5 किलोमीटर चला और बिंदु Q पर रुक जाता है। अब कहा गया है, और वो देख किस ओर रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। अब यहाँ कहा गया है कि अब वह दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर दाईं ओर किस ओर होगा। अब देखो ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, तो दाईं ओर इस ओर होगा क्योंकि हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। दाईं ओर मुड़ गया, है ना, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ चुका। तो अब ये हमारा फेस है अंततः, और यहाँ पर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब फिर से वो बाईं ओर मुड़ रहा है। अब हमारा राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है, अब फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है। और क्वेश्चन में कहा था कि यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है। तो एक बार मुड़ चुका तो अब वो 5 किलोमीटर चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर वो एक बार अब यहाँ 5 किलोमीटर चलेगा। तो 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ कहा है कि अब वो बाएं मुड़ जाता है। तो अब देखो ये देख रहा है पश्चिम दिशा की ओर, हमारा लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है। तो बाईं ओर का मतलब नीचे की ओर चला है, क्योंकि अब वह कहाँ पर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और आर बिंदु पर रुक जाता है। बाईं ओर मुड़ा, अब आर बिंदु पर रुक जाएगा। बाईं ओर चला, अब बिंदु आर पर यहाँ रुक गया, है ना, आर पर रुक जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अंततः वह बाईं ओर मुड़कर बिंदु एस पर रुक जाता है। अब वो फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो आप, है ना। अब दक्षिण दिशा की ओर आपका चेहरा है, बायां ओर किस ओर होगा, तो यहाँ हमारा राइट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा, है ना, यही होगा ना। यहाँ हमारा लेफ्ट, यहाँ राइट होगा। तो बाईं ओर किसे कहते हैं, इस ओर को कहेंगे, इस ओर कहते हैं। तो बाईं ओर मुड़कर जा रहा है, तो बाईं ओर चलेगा वो, बाईं ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, ये बिंदु एस है। अब यहाँ पर कहा गया है तो बिंदु एस से क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा। ये दिशाएं हैं, नॉर्थ, ये आपकी दिशा होती है नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट, यहाँ ईस्ट। तो उसे नॉर्थ दिशा की ओर चलना होगा, उसे उत्तर दिशा की ओर चलना होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने ये ठीक किया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, ये परसेंटेज का है आपका। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3818 रुपये निवेश करता है और उसकी मासिक आय का 20% है। ये उसका मासिक वेतन कितना है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लेकिन जल्दबाजी में हमें ये क्वेश्चन भी नहीं आते।
हमेशा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये आपका देखो 3818 आपका 20% है पूरी आई का, तो पूरी आई यहाँ पर 100 कर लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर काट कर आ जाएगा, इसे आप काटोगे 20 पंजे 100, तो जब 5 इसे गुणा करोगे तो ये आप देखो 8 पंजे 40, यहाँ पर एक असल 9, 8 पंजे 40, तो फिर से 1 3 पंजे 15, 15 में 4 जोड़ोगे तो 1990 रुपये। तो उसकी आय कितनी है, 1990 रुपये। हमेशा मैं टफ और इजी क्वेश्चन दोनों लेकर चलता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वी वोडमास रूल का, सिंप्लीफिकेशन का है। ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 4/15 फिर ऑफ लिखा गया है, फिर 5/8 है, 5/8 है, फिर गुणा 6 जमा 15 माइनस 10। अब इसमें जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी वो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि वी वोडमास के रूल के अनुसार हमें पता है कि भाग गुणा जमा घटाव से पहले भी क्या होता है। तो उससे पहले हमारा ऑफ की जो संख्या होगी उसे सॉल्व करना होगा। इसका मतलब 4/15, ऑफ का मतलब गुणा होता है। अब इस गुणा में और इस गुणा में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपका ऑफ आएगा तो आपने ये वाला, जहाँ पर ऑफ आया था वो वाला गुणा आपने पहले करना है। तो जब आप इसे गुणा करोगे 5 चौके 20 और 15 अठे कितना होता है, ये होगा आपका 120 गुणा 6 जमा 15 माइनस 10। अब आप देखोगे इसे हम छोटा कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हम छोटा कर सकते हैं। 20 एकम 20, 20 छः कितना होगा, 120 होगा। 1/6 गुणा 6 जमा 15 माइनस 10। अब इस 6 से 6 को हम सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, जमा 15 माइनस 10, ये आ जाएगा 16 माइनस 10, जो कि आंसर आएगा 6। आपका आंसर आपका क्या आएगा, आंसर होगा आपका 6। वी वोडमास के तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वेनाकुलर बार जब आता या फिर आपके ब्रैकेट्स आते, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स आते, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट आएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में चेक करें या फिर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर है मैथ फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल। पहली ही क्लास आपकी सिंप्लीफिकेशन की है, जिसमें डिटेल में आपको मैंने बताया हुआ है और एक सीक्वेंस वे में आपको हर एक चीज़ पढ़ाई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जो कि आज का मेन क्वेश्चन है और इसे ही मैं मेन क्वेश्चन मानता हूँ मॉक टेस्ट सीरीज़ का। 5 नंबर इससे आपके बन सकते हैं। इसमें अगर आपको महारत आ गई तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, और ये हिंदी में। अब हिंदी में मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे हिंदी में करूँगा, लेकिन ज़्यादातर डिटेल हिंदी में तो गलत ही दी जाती है, ये सब आप भी जानते होंगे। तो हमेशा अगर दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, अगर कोई टॉपिक कोई लाइन आपको समझ ना आए, ये जिसमें कन्फ्यूज़न हो, तो एक और उसे इंग्लिश में ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा वो लाइन ठीक दी होती है। और एक और कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का, सर अगर जैसे हमारे पास मान लो इंग्लिश में कंडीशन सही दी गई है, हिंदी में कुछ गलत दिया गया है, तो क्या वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं, अगर इंग्लिश में ठीक है तो इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दोनों लैंग्वेज में ज़रूर पढ़ना है, बाद में पछतावा ना हो। अब यहाँ कहा गया है कि ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 मेज के कोनों पर 4 भुजाओं के मध्य बैठे हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है, एक वर्गाकार मेज है, इसे वर्गाकार बनाते हैं। एक वर्गाकार मेज है ना, ये मेज बन चुका। अब यहाँ पर व्यक्ति कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि 4 आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 व्यक्ति आ गए एक यहाँ पर। अब 8 आ चुके। अब जैसे 4 कोने पर बैठे हैं, 4 हमारे इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब कहा गया है जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। अब जो कोने पर बैठे हैं वो देख रहे हैं सेंटर को, वो सेंटर फेस कर रहे हैं, उनका फेस किस ओर है, सेंटर की ओर है, जो कोनों पर बैठे हैं। और जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुँह बाहर की ओर है। अब जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुख कहाँ है, बाहर की ओर है। ये इनका मुख बाहर की ओर है। ठीक है, ये बाहर को देख रहे हैं, आउट ऑफ सेंटर ये देख रहे हैं। अब उम्मीद करूंगा आपसे यही कि आपने ये क्वेश्चन खुद से करना है, जब ना समझ आए तो ही आगे वीडियो प्ले करनी है, वीडियो पॉज ज़रूर कर लें। अब देखो 2 महिलाएं भुजाओं के बीच में तथा 2 महिलाएं कोने पर बैठी है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया कि 2 औरतें हैं, कोई 2 यहाँ कोने में आएगी, 2 हमारी बीच में आएगी। ठीक है, मान लिया हमने। आगे क्या है, ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी किसी भुजा के बीच में बैठा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला हो चुका। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हम तभी लेंगे जब हमारे पास कुछ ऐसा डाउट आए जिसमें हमें 2 पॉसिबिलिटीज लेनी पड़े। ठीक है, क्योंकि वर्गाकार को जो मेज हो, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके, इसमें वैसे आपका क्वेश्चन एक पॉसिबिलिटी से ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आए जहाँ 2 पॉसिबिलिटीज होनी हो तो ही आपने 2 पॉसिबिलिटी माननी है। वैसे 2 पॉसिबिलिटी मानकर चलो जब तक आपके पास कंडीशन ना आए। तो यहाँ कंडीशन अभी नहीं आई है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
अगर केवल ये लाइन होती और ये ना दी गई होती तो दो पॉसिबिलिटी माननी पड़ती कि क्या पता जी हमारा सेंटर में आए या फिर वो कोने में आए। यहाँ साफ साफ कहा है कि जी किसी एक भुजा में बैठा है, भुजा के बीच में बैठा है ना, भुजा के बीच में बैठा है, मतलब जी को हम यहाँ मानकर चले या फिर यहाँ, बीच तो बीच ही है ना। जी यहाँ बैठा है। अब कहा गया है देखो ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो ये इस ओर देख रहा है तो इसका बाएं किस ओर होगा, तो इसका बायां होगा इस ओर, इस ओर को होगा ना, क्योंकि सेंटर के बाहर देख रहा है। यहाँ इसका क्या आ जाएगा, यहाँ इसका राइट आएगा, यहाँ इसका लेफ्ट आएगा। तो बाईं ओर मतलब यहाँ दूसरे स्थान पर बैठा है, यही कहा गया है ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, ये भी हमने मान लिया। अब कहा गया है कि जी किसी एक भुजा के बीच में बैठा है, ये भी हमने मान लिया। सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है और उसकी पत्नी ए और जी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। सी अपनी पत्नी के बाएं चौथा बैठा है, तो सी डब्ल्यू में से मानकर चलेंगे, मतलब कि सी की वाइफ, जो सी की वाइफ है वो सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है और उसकी पत्नी ए और जी की तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो सी की पत्नी को हम क्या मानकर चलें, तो सी की पत्नी को हम मानकर चलेंगे सी माइनस, ठीक है, सी माइनस हम इसे मानकर चलेंगे। अब देखो सी माइनस प्लस माइनस मतलब, अब देखो हर एक चीज़ आप अपने तरीके से सोच सकते हो। तो मैं महिला के लिए माइनस यूज़ करूंगा, पुरुष के लिए प्लस यूज़ करूंगा। तो बस ये साइन है एक, और एक साइन मैं अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ले रहा हूँ, इसे आप ज़्यादा ना सोचें। तो यहाँ देखो माइनस मैंने सी की महिला के लिए लिया, सी की पत्नी के लिए लिया, तो जो कि यहाँ नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि और उसकी पत्नी ए जी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहाँ नहीं आएगी, सी की पत्नी यहाँ नहीं आएगी, सी की पत्नी यहाँ नहीं आएगी। तो 3 जगह तो हमारी खाली हो चुकी है, 3 ही जगह बच रही है। अब मानकर चलो अगर सी की पत्नी हमारी यहाँ आती है, सी की पत्नी यहाँ आती है, कहा गया है कि सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखो दाएं चौथा, इसका दायां इस ओर होगा, तो चौथा स्थान 1 2 3 4, यहाँ तो ए आ चुका, तो यहाँ भी सी की पत्नी नहीं आएगी, है ना, यहाँ भी सी की पत्नी नहीं आएगी। सी की पत्नी में अगर यहाँ मानकर चलता हूँ सी माइनस, ये कि सी की पत्नी की निशानी है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है क्या, दाएं चौथा, तो दाएं इसका इस ओर होगा, है ना, दायां इस ओर होगा, तो 1 2 3 4, हाँ यहाँ बैठ सकता है, सी यहाँ बैठ सकता है। अगर अब यहाँ पर सी की पत्नी यहाँ बैठती तो यहाँ पर भी दायां चौथा आप गिनोगे तो 1 2 3 4, तो जी के पास यहाँ पर चौथा स्थान आ रहा था, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता था सी, क्योंकि यहाँ तो पहले से व्यक्ति बैठा हुआ है, इसीलिए ये जगह हमारी फिक्स हो चुकी है, सी हमारा यहीं आएगा। आगे कहा गया है बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है बी का पति जो है, बी का पति हम बी का प्लस मानकर चलेंगे, जो बी का पति है बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अब जैसे मान लो ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो दाएं तीसरा होगा 1 2 3, यहाँ पर बी आ जाएगी, है ना। अब इससे हमें एक चीज़ पता लग चुका है, देखो एक चीज़ हम यहाँ पर नोट और करेंगे, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट। तो सी हमारा क्या है, मेल है, और सी की वाइफ हमारी फीमेल है, ठीक है, मान लिया हमने। अब क्वेश्चन को आगे फॉलो करते हैं। यहाँ कहा गया था कि बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, बी किसी भी कोने पर नहीं है, ठीक है, बी किसी भी कोने पर नहीं है। तो मान लो जैसे अगर हमारे पास कंडीशन कितनी है, 1 2 3 4, तो चारों जगह हम एक बार बैठा के देखते हैं। मान लो बी का पति यहाँ बैठा हुआ है, तो बी इसकी कहाँ बैठेगी, बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। दायां तीसरा, तो दायां इसका इस ओर होगा, तो दायां तीसरा 1 2 3, यहाँ तो ए बैठा है ना, जाहिर सी बात है 1 2 3, यहाँ तो ए बैठा है, यहाँ नहीं आएगी, तो इसका मतलब बी का पति भी यहाँ नहीं आएगा। अब बी का पति हम यहाँ मानकर चलते हैं, बी का पति यहाँ है, बी प्लस का मतलब है बी का पति। अब बी का पति यहाँ पर है, तो अब इस ओर दायां हमारा इस ओर हो जाएगा, दायां इस ओर को हो जाएगा, तो यहाँ देखोगे 1 2 3, हाँ एक जगह बैठती है, ठीक है, एक जगह हमने मान ली। अब मान लो बी अगर यहाँ आता तो क्या उसका इसका पति तीसरे नंबर पर आएगा, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर यहाँ पर सी बैठा हुआ है, तो यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह थी बी की, तो बी यहाँ पर आएगी। बी का पति यहाँ आएगा, तो बायां तीसरा 1 2 3, तो बी यहाँ आएगा, है ना, यही कहा गया है क्वेश्चन में। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर, बी अपने पति के मतलब बी का पति अगर यहाँ है तो तीसरे स्थान पर मतलब एक बाईं ओर ये होगा, दाईं ओर ये होगा, क्योंकि दाईं ओर कहा गया है 1 2 3, हाँ तो बी हमारी बैठ चुकी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट लाइन देखोगे तो बी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बी किसी भी कोने पर नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास बी कोने पर आ गई, तो अब क्या करें,
तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम इसकी जगह बदल सकते हैं। जगह कैसे बदलेंगे? अगर मैं बी का पति को यहाँ मानकर चलूँगा तो क्या कहा है कि दाएं तीसरे, तो दाएं और ये होगा हमारा, 3 स्टेप हमने गिनने हैं, 1 2 3, तो बी यहाँ आ गया, तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये फीमेल है, मेल फीमेल का हमने निशान डालते जाना है, ये फीमेल है, बी हमारी फीमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट बात आप देखोगे, केवल डी बी और एच के बीच में बैठा है, मतलब जो डी है वो बी और एच के बीच में बैठा है। तो आप देखोगे डी को मैं यहाँ मानकर चलूँगा तो एच मेरा यहाँ आ सकता है, अगर मैं डी को यहाँ मानूंगा तो एच यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो जी बैठा है। तो इसका मतलब जो सी की वाइफ है, वो क्या है, वो डी है, यहाँ डी आएगा, यहाँ क्योंकि सी की वाइफ आनी थी, तो ये सी की वाइफ है, सी माइनस यहाँ पर लिख लेंगे, सी माइनस यहाँ पर, यहाँ आप सीधे फीमेल लिख लेंगे, डी फीमेल है, किसकी फीमेल है, ये सी की फीमेल है, सी भी से, ये सी भी हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि जो डी है वो बी और एच के बीच में बैठा, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हमारा बैठ चुका। अब आगे कहा गया है एच ए का पति है, एच ए का पति है, ए हमारी फीमेल है, मतलब है ना, ए हमारी फीमेल है, और किसकी फीमेल है, ये एच की फीमेल है, तो एच हमारा मेल है ना, ये चीज़ हमने याद रख लिया। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, ई एक पुरुष है, ई जो है वो एक पुरुष है, ई हमारा अब एक पुरुष है। अब ई कहाँ आएगा ये हमने देखना है, ई के लिए तो केवल एक ही जगह बच रही है जो कि है यहाँ पर, तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हमने ये फाइंड करना है कौन पुरुष है कौन फीमेल है। अगर क्वेश्चन में पूरी डिटेल दी गई है तो इसे हम देखेंगे। ये देखिए ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता था क्योंकि ये बी का पति है ना, तो इसका मतलब ई की जगह अभी हमारी कंफर्म नहीं है, ये 2 जगहें हैं, ये बी का पति है, यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ क्लू पता नहीं है, ये बी का पति है, ये बी नहीं है क्योंकि बी तो हमारा पहले नीचे आ चुका है, और बी क्या है, बी एक फीमेल है, ये बी का पति है, बी की जगह हम फीमेल लिख लेंगे, फीमेल है, बी फीमेल है। यहाँ पर अब देखो यहाँ ई आएगा या फिर कहाँ ई आएगा ये देखते हैं। अब क्वेश्चन में साफ कहा गया था, अब आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में साफ कहा गया था कि 2 महिलाएं भुजाओं के बीच में और 2 महिलाएं कोनों पर बैठी है, मतलब 2 महिलाएं भुजाओं के बीच में आएगी, मतलब मैक्सिमम आपकी यहाँ पर 2 महिलाएं आएगी, और इस साइड भी आपकी मैक्सिमम 2 महिलाएं ही आएगी, यहाँ भी 2 महिला आनी चाहिए मतलब इन कोनों में, और यहाँ भी सिर्फ 2 ही महिला आएगी। अब देखो एक तो हमारे पास यहाँ पर फीमेल निकल कर आई ए, है ना, एक हमारे पास फीमेल यहाँ पर है। अब जी का हमें पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, 2 महिलाएं उसके बीच में है, ठीक है, ये भी हमें पता लग चुका। ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी किसी एक भुजा के बीच में बैठा है, ये भी हमने कर लिया। सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे बैठा हुआ है, सी अपने पत्नी के, तो सी ये है, सी की पत्नी ये है, डी इसकी पत्नी है, डी फीमेल है, तो ये सी मेल है, ये भी हमें पता लग चुका। आगे कहा गया है और उसकी पत्नी ए और जी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने मान लिया, ये कंडीशन भी हमने फुलफिल कर ली है। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, ये भी हमने फुलफिल कर लिया कंडीशन, तो इसे भी मिटा लेंगे, इसकी भी कोई औचित्य नहीं बचता। बी किसी भी कोने पर नहीं है, तो बी हमारा किसी भी कोने पर नहीं है। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी हमारी फीमेल है। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो बी हमारी फीमेल है, क्योंकि वो अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है तो उसका पति यहाँ पर था, बी प्लस हमने ये मानकर चला, तो ये भी फीमेल है, तो इसे भी फीमेल लिख लेंगे, इसे भी एफ का टैग दे दो, ये फीमेल है ना। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। बी किसी कोने पर, केवल डी और बी के बीच में एक बैठा है, केवल डी बी और एच के बीच में बैठा है, ये भी हमने मान लिया। एच का पति ए है, एच ए का पति है, मतलब जो एच है वो ए का पति है, ये भी हमने मान लिया। ई एक पुरुष है, अब देखो पुरुष यहाँ आएगा या फिर ई यहाँ आएगा, इसे हमने देखना है। हमने देखना है फीमेल यहाँ पर कितने फुलफिल हुए हैं। ई एक पुरुष है, ये कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ हमें पता है कि यहाँ एक पुरुष ही आएगा, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता कि जो आने वाला व्यक्ति है वो पुरुष है या फीमेल है।
हमें पूरी डिटेल नहीं दी गई है। तो इसमें बस हम यहाँ हम ई को मानकर चलेंगे। अब ई को ही हम यहाँ पर क्यों मान रहे हैं, ई हमारा मेल है, ई को ही हमने यहाँ क्यों माना, जगह तो हमारे पास सर 2 खाली थी। अब देखो क्या हमें मालूम है कि इस जगह में मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा ही नहीं है कि हम पूरे को क्लियरिफाई कर सके कौन मेल कौन फीमेल, नहीं है ना, यही बात है ना। लेकिन इस जगह का हमें पता है कि यहाँ एक मेल ही आएगा, क्योंकि बी का पति यहाँ पर आएगा, तो बी का पति, तो साफ साफ कहा गया था नीचे कि ई एक पुरुष है, तो पुरुष को ही यहाँ बैठाना था, तो पुरुष को हमने यहाँ बैठा लिया। अब एक व्यक्ति बचता है यहाँ पर, वो कौन है, वो है एफ को यहाँ बैठा लो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो डिटेल थी उसके हिसाब से हमारा लॉजिक पूरा बैठ चुका है। हमारा लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक है, देखो सबसे पहले सी क्या है, पति है, डी का मतलब सी और डी जोड़ी है ना। उसके बाद हमें पता लग चुका है कि एच और ए भी जोड़ी है, क्योंकि ए का पति एच है। नेक्स्ट हमें पता लगा कि ई का पति, माफ़ कीजिएगा, कि बी का पति ई है ना, ये भी हमें पता लग चुका है ना। यही हमें इस क्वेश्चन से पता लग चुका है और ज़्यादा हमें नहीं पता लगा। तो बस जो हमें पता लगा वो हमने लिख लिए, इस तरह से हमने जोड़ी बना ली। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा नहीं है, जो कंडीशन दी थी हमने फुलफिल की। अब जो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं कंडीशन के अंतर्गत पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई की जो पत्नी है वो कौन है, ई की पत्नी हम जानते हैं कौन है, बी है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बी की पत्नी कौन है, या फिर बी किसकी पत्नी है, तो वो ई की पत्नी है। तो ये था कुछ आज का क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी कि जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दायां दूसरा कौन होगा इसका, दायां इसका ईश्वर होगा, दायां दूसरा हमारा बी बैठा हुआ है। बी मेल है कि फीमेल है ये हमें पता लग चुका है, बी फीमेल है। अब जी एफ का हम पता कर सकते हैं क्या, जी का हम पता कर सकते हैं क्या ये मेल या फीमेल है। अब क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि जी मेल है या फीमेल है, ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा मेल, फीमेल, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा नन ऑफ दीज, एक दे दिया जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, हम निकाल नहीं सकते। अगर आपके पास ये दोनों दिए गए हैं तो हम यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड क्लिक करेंगे। कांट बी डिटरमाइंड क्यों, नन ऑफ दीज क्यों नहीं, क्योंकि देखो वो होगा तो मेल और फीमेल में ही, इन दो में से ही होगा, लेकिन हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड आएगा। या फिर अगर कांट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। या फिर अगर आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि मेल, फीमेल, या फिर मेल और फीमेल, इस तरह से मेल और अगर बीच में लग गया फीमेल, एक आ गया नन ऑफ दीज, तो आपने आंसर क्या लेना है, तो आपने मेल और फीमेल मतलब मेल या फीमेल में से ये एक है, लेकिन बताया नहीं गया है कि ये मेल है कि फीमेल है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा हर रोज़। आपने बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। बस यही लेवल रहेगा आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। अगर सिटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन बनता है तो यही लेवल है, बस इसी लेवल में आपने पढ़ते रहना है। जितनी प्रैक्टिस आप इसमें करोगे उतना आप इसमें बेहतर बनते जाओगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।